हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल आई टू स्टडी टीम पर। आज हम क्लास 12 के इतिहास का फुल सॉल्यूशन देखेंगे, अध्याय 2 का। हम ब्लूप्रिंट समझा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ओटी भी हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओटी हम कर चुके हैं, आपने नहीं देखी होगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके देखिएगा। आज हम करेंगे भाग 2। जो ओटी अपन यहाँ तक कर चुके हैं, भाग 2 अंक भी 2 अंक का ये क्वेश्चन करेंगे, 2 अंक वाले। पहला है मगध साम्राज्य के उत्थान के कोई 2 कारण लिखिए। इसमें आप देखिएगा जी, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप, कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज अच्छी होती थी, यहाँ पर लोहे की खदानें थीं। ऐसे आप देखिएगा, अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है 16 जनपदों के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है 16 जनपदों के नाम लिखिए। आप यहाँ से लिख सकते हैं 16 जनपदों के नाम। 16 जनपद हैं जी वाली लाइन आप यहाँ से लिख सकते हैं। 2 नंबर का ही है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से नाम डाल सकते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में प्रादेशिक राज्यों का उदय हुआ। इसको महाजनपद कहा गया। इस काल में 16 जनपद थे। आप इनका नाम भी लिख सकते हो। अंक मगध, काशी, कौशल, बज्जी या ब्रजी, मल्ल, चेदी, बस्त, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शोरसेन अथवा अश्वक, आवंती, गंतार, कंबोज, ये 16 आपके महाजनपद हो गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं। अगर आपको ये सही से नहीं दिख रहा होगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आपने पाठ पढ़ा है, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक का धर्म बौद्ध था। जिन सिद्धांतों पर तथा आदर्शों का उसने देश विदेश में प्रचार किया था, भी किसी धर्म विशेष के सिद्धांत नहीं थे। वो ऐसा नहीं कि वो बौद्ध धर्म की अकेले हों, वो किसी धर्म विशेष की नहीं थी। उसने संकीर्ण मतवादों को दूसरों पर थोपने का प्रयत्न नहीं किया। उसने ये नहीं है कि उसकी प्रजा का, उसकी जो जहाँ का वो राजा था मगध में, पूरी प्रजा को बोला हो कि आप यही मार्गदर्शन कीजिए। आप इन्हीं प्रयत्न नहीं किया, थोपने का प्रयत्न नहीं किया उसने। उनके लेखों में कहीं 4 आर्य शब्द तथा अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख नहीं है। उन्होंने मतलब जैसे जैन धर्म में होते हैं अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध धर्म में भी हैं, तो उन्होंने ऐसे कोई चार आर्य साध भी नहीं दिए, अष्टांगिक मार्ग भी नहीं था उनके पास। आगे पढ़ते हैं। डॉक्टर भंडारकर ने लिखा है अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, किंतु वह उदार हृदय होने के कारण दूसरे धर्मों का भी आदर करता। यही नहीं था कि उसने अपनी प्रजा को यह नहीं बोला कि वह बौद्ध धर्म ही अपनाए क्योंकि वो बौद्ध धर्म अपना रहा है। उसने अपनी प्रजा को कोई फोर्स नहीं किया था, कोई उनसे नहीं बोला था कि आप एक ही ये बौद्ध धर्म ही अपनाएं, और वो भी दूसरे धर्मों का आदर करता था। और उसने जैन धर्म के अच्छे सिद्धांतों को अपने धर्म में मिला लिया था। उसने मतलब ऐसा उसका कोई बौद्ध धर्म अपनाया था, उसने ऐसा नहीं कि उसने पूरे बौद्ध धर्म के ही नियम लिए थे, सिद्धांतों को अपनाया था। उसने हर धर्म में जो उसे सिद्धांत जो अच्छे लगे उसने उन सिद्धांतों का पालन किया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के पतन के कोई 2 कारण। जी है मौर्य साम्राज्य के पतन का कोई 2 कारण। अब सॉरी मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं जी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जूम कर देते हैं हम। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं जी। और आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, ये वो है कलिंग युद्ध का क्वेश्चन है। आप 2 नंबर का, ये छोटे छोटे लिखिएगा, बड़े लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब जी है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। आप इसमें से 2 नंबर का है, कोई 2 या 3 लिख दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे पढ़ते हैं। इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्व, ये है मैगनीज अर्थशास्त्र के अभिलेखों का महत्व। आगे बढ़ते हैं।
आगे है गुप्त काल की जानकारी की कोई दो स्रोत हैं। गुप्त काल की शासन प्रणाली का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे महाजनपदों के विकास के साथ साथ राजा और प्रजा के संबंध क्यों बिगड़ते चले गए। जी है, इसमें से आप कोई 2 या 3 लिख सकते हैं बीच में से। आप ये 8वां 9वां 10वां लिखेंगे तो और भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इनमें पूरा वर्णन किया गया है। अगर आप पहले के 2 लिखेंगे तो उसमें क्वेश्चन में जो पूछा है उसका पूरा वर्णन नहीं हो पाएगा। एक रह गया था आपका खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया समझाइए, हम ये आगे पढ़ेंगे। और इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख ये भी हम आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अतीत के निर्माण में अभिलेख शास्त्रियों के समझ आई किन्हीं की समस्याओं का बताइए। आप इनमें से जी लिख सकते हैं। आप जी क्वेश्चन लिख सकते हैं। आप जी क्वेश्चन किन्हीं 3 लिख दीजिए आप। आगे पढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी से पूर्व वाला, इसमें आप जी लिख सकते हैं। 6ठी शताब्दी से पूर्व 3 नंबर का हैगा, कोई बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं, एक पेज में भी हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि जी वाला मुझे नहीं मिला। आप थर्ड वाला भाग 3 का थर्ड वाला अगर आप अगली वीडियो में देख लेंगे अपन, अगर मिल जाएगा तो। आप कैसे कह सकते हैं कि प्राचीन काल में चांडालों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिला, आप ढूंढ लेना अगर आपको मिले। महाजनपदों की विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे देखा था, आप उसी को लिख सकते हो इसमें से। 8वां 9वां 10वां आप इस क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन में लिख सकते थे। इसमें आप लिख सकते हो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां इसमें है। दोनों क्वेश्चन कवर कर रहा है जी, 2 बार आ रहा है जी क्वेश्चन। मतलब उसमें जी वाला महाजनपदों के विकास के साथ साथ राजा और प्रजा के संबंध क्यों बिगड़ते चले गए, ये क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। और महाजनपदों की विशेषताएं, इनसे अपन दोनों क्वेश्चन बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी 5वां क्वेश्चन है वर्णित काल में कृषि के तौर तरीके वाला क्वेश्चन है। आप इसमें जी क्वेश्चन कर सकते हो। इसका बाकी का जी है, आप इसमें 4 पॉइंट लिख दोगे तो भी चलेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है। आगे पढ़ते हैं। आगे प्राचीन काल की ग्रामीण समाज को समझने के लिए, प्राचीन काल में ग्रामीण समाज को समझने के लिए संदेशों की वर्तमान संदर्भ में शिलालेखों कैसे सहायक होते हैं। सॉरी, मैं क्वेश्चन दोबारा से पढ़ देती हूँ। प्राचीन काल की ग्रामीण समाज को समझने के लिए भूमि अनुदान संबंधी शिलालेख कैसे सहायक होते हैं। ग्रामीण काल में शांति, गांव में अगर आप एक शासक होता है गांव का, उसकी क्या मतलब भूमिका रहती है, ये क्वेश्चन भी हो सकता है इसका। जैसे शांति तथा व्यवस्था की स्थापना करना, नगर नियोजन का कार्य करना, आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था करना, शिल्प के विकास के लिए कार्य करना और कच्चे माल को उपलब्ध कराना, की प्रजा को, कृषकों की सहायता करना, अगर नगरों में किसानों की सहायता करना, गाँव में, ये क्वेश्चन हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन करते हैं। ओके, 1 मिनट, कौन सा क्वेश्चन करना था अपन को। जी क्वेश्चन है 7वां, आप देखिए। अशोक द्वारा अपने अधिकारों और प्रजा को दिए गए संदेशों की वर्तमान संदर्भ में प्रसंगिता सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन है, आप इसको लिख सकते हैं। ऊपर है अपने प्रारंभिक काल में अशोक हिंदू अनुयायी था जी वगैरह आप लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। आगे बढ़ते हैं। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी क्वेश्चन, ये आगे पीछे क्वेश्चन हो गए, आप में देखिएगा। इसके बाद इसका ये क्वेश्चन हो जाएगा आरंभिक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। क्वेश्चन हो जाएगा गुप्त शासकों के राजस्व संबंधी, और ये हो जाएगा राजतंत्रात्मक शासन। नवा देखते हैं क्वेश्चन। किन तरीकों से प्राचीन काल में राजा उच्च प्रतिष्ठित थे, इसका जी क्वेश्चन हो जाएगा धर्मशास्त्रों, और बाकी का जी है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। इधर देखते हैं, आगे पीछे क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स, आप मैच करके ध्यान से लिखिएगा, आपका गलत ना हो जाए। और किन 10वां नहीं मिला मुझे, 10वां वाला पनपती हुई शिल्प और प्रतिष्ठित क्वेश्चन नहीं मिला जी। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर मौर्य काल में
विकसित राजस्व के विचारों की चर्चा कीजिए। आप इसमें ये क्वेश्चन देख सकते हो। उत्तरकालीन में से ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप ये वाला क्वेश्चन लिख लेना। तो दोस्तों आज हम अपने पहला अध्याय फ्रेंड्स भाग 2 में देख लेते हैं। हमने 2 क्वेश्चन छोड़े थे, जो उनका आंसर देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। जी 11वां क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख पर टिप्पणी लिखिए। आप ये क्वेश्चन लिख सकते हो। समुद्रगुप्त दरबारी कवि और मंत्री हरिसेना ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग प्रस्तुति की रचना की। आप ये क्वेश्चन लिख सकते हो इसमें। और दियांगे है, अंग देखते हैं। खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया है समझाइए। आप इसकी विशेषताएं भी लिख सकते हो। स्पष्ट रूप से ये क्वेश्चन नहीं मिला पूरा, आप ये लिख सकते हो। और एक और क्वेश्चन है अपना पनपते हुए शिल्प और वाणिज्य मुद्रा वाला। इसमें आप जाबिलिक पत्थर धातु वाला क्वेश्चन भी लिख सकते हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें। धन्यवाद। और दियांगे है, अंग देखते हैं। खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया है समझाइए। आप इसकी विशेषताएं भी लिख सकते हो। स्पष्ट रूप से ये क्वेश्चन नहीं मिला पूरा, आप ये लिख सकते हो। और एक और क्वेश्चन है अपना पनपते हुए शिल्प और वाणिज्य मुद्रा वाला। इसमें आप जाबिलिक पत्थर धातु वाला क्वेश्चन भी लिख सकते हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो